कई बार आप देखेंगे कि छोटे बच्चे बहुत ही साधारण सी चीज़ों को लेकर अपना डर ज़ाहिर कर रहे होते हैं, बड़ी मामूली होती हैं। पानी से, अग्नि से, ऊँचाई से, कभी-कभी किसी इंसान से। तो आपको समझ नहीं आता कि बच्चा इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि ऊपरी तौर पर वो चीज़ें बड़ी सामान्य दिखाई दे रही होती हैं। आज मैं आप सभी के साथ जो केस शेयर करने जा रही हूँ, वो इसी तरह का एक केस है जिसमें एक बच्ची को बचपन से ही कुछ उसको पूर्व जन्म की अपनी यादें थी, क्योंकि उसने कभी शेयर नहीं करी किसी के साथ, क्योंकि कोई फैमिली में उसके समझने वाला था ही नहीं और उसे खुद भी नहीं पता था कि ये उसके पास्ट पर से रिलेटेड है। तो कुछ यादें थी जो उससे परेशान करती थी, कुछ चीज़ें थी जिनसे वो बेवजह डरा करती थी। बचपन में तो उस बच्ची को भी ये पता नहीं था कि ये उसके पास पर से रिलेटेड है और ना ही उसने अपनी फैमिली में कभी इस तरह का ज़िक्र किया था। लेकिन वक्त के साथ साथ उसे समझ में आया कि ये क्या है। अब जैसा कि ये तो हमें पता ही है कि जो यादें होती हैं, चाहे वो इस जन्म की हों या पूर्व जन्म की हों, वो दृश्यों के रूप में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं। तो रात में जब आप सोते हैं या दिन में भी अगर आप किसी चीज़ के प्रति रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड में वो जो दृश्य हैं, वो दृश्य आपके सामने आएंगे। इसीलिए बहुत कम बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ये बोले कि मुझे ये शब्द बार बार सुनाई देते हैं सपने में, बहुत कम होता है। अधिकतर ये होता है कि मुझे ये दृश्य बार बार सपनों में दिखाई दे रहे हैं, बेवजह बचपन से दिख रहे हैं, या मुझे इस चीज़ के प्रति डर है। वो इसलिए क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपके पूर्व जन्मों के डर को, या इस जन्म के भी अगर किसी चीज़ का डर है, तो उसे दृश्यों के रूप में अपने अंदर समाया हुआ है और रात को सपने में वही दृश्य आपके सामने आते हैं। आज जो मैं केस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये जो रेनाटा नाम की महिला हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी डॉक्टर विश से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। इनको जो अपने पूर्व जन्मों की याद रही, ये इतनी स्पष्ट थी, इतनी क्लियर थी कि इन्हें बहुत जल्दी समझ में आ गया कि जो डर हैं, जो सपने हैं, वो उनके पास्ट पर से रिलेटेड है, जबकि इन्होंने कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन कभी डॉक्टर विश से नहीं करवाया। रेनाटा का जन्म 1952 में इटली में हुआ था और एक छोटे से गांव में हुआ था जो समुद्र के किनारे बसा हुआ था। गर्मियों के दिनों में जो उनकी मम्मी थी, वो अक्सर उन्हें समुद्र के पास घुमाने ले जाया करती थी। तो समुद्र के किनारे तक पहुंचने के लिए वो पैदल ही जाया करते थे। एक बिजली घर जैसा ही एक जगह थी, जैसे पुराना कोई बंद पड़ा बिजली घर होता है ना, वो एक शॉर्टकट रास्ते की तरह बन गया था। वहाँ पे मतलब टूटी फूटी जगह थी, कुछ सीमेंट के बने हुए खंडर जैसी कुछ था और समुद्र के थोड़ी सी दूरी पर ही था। वहाँ पर लोहे का एक गेट बना हुआ था जिस पे जंग लगा हुआ था, मतलब वो कहने को बस गेट है, वो लगा हुआ है, लेकिन वो हमेशा खुला ही रहता था। पतली सी सीढ़ियाँ थी जिस पर चढ़कर एक लंबे से संकरा सा गलियारा हुआ करता था, वहाँ वो पहुँचा करते थे और उसे पार करके दूसरी ओर से सीढ़ियाँ उतरते थे, तब वो समुद्र के किनारे पर पहुँच जाया करते थे। और ये जो गलियारा था, इसके दोनों ओर रेलिंग लगाई गई थी और उसके ऊपर जैसे कांटे लगाए जाते हैं ना, कटीली तारें लगाई जाती हैं, ऐसे एक बाड़ सी बनाई गई थी। लेकिन उस वक्त तो वो बहुत छोटी थी। जब थोड़ी बड़ी होने पर रेनाटा अक्सर उसी बिजली घर को क्रॉस करके समुद्र किनारे जाया करती थी। तो वो बताती हैं कि जब मैं वहाँ से क्रॉस करती थी, तो जैसे एक फ़िल्म से होती है ना, हम स्क्रीन पे फ़िल्म देखते हैं, बिल्कुल क्लियर फ़िल्म की तरह, बिल्कुल स्पष्ट, उसे ना एक सीन दिखाई देता था। उसे ऐसे लगता था कि जैसे एक लड़की है वो और उसके साथ ही एक लड़का है जो पीछे पीछे है उसके, और समुद्र के किनारे, समुद्र की तरफ भागते चले जा रहे हैं। और जो वो लड़की है उसने गहरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं, लंबे बाल हैं, घुंघराले हैं, और जैसे वो बेतहाशा भाग रहे हैं ना, दोनों, लड़की भी और लड़का भी, तो लग रहा है कि वो किसी से बचने के लिए समुद्र की तरफ भागे चले जा रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़, ये मतलब विशेष केस हो गया, इसे सामान्य केस की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि रेनाटा बताती हैं कि जब मैं 2 साल की थी तब से ये यादें मुझे याद है।
मतलब जब वो अपनी मम्मी की गोद में चढ़कर उस बिजली घर को क्रॉस किया करती थी, तब भी ये फ़िल्म उसके दिमाग में चलती थी। ये कमाल की बात है कि उसे याद है, और बड़े होने के बाद भी यही दृश्य वो देखा करती थी। लेकिन एक चीज़ और, वो ये वो ये भी कहती है कि जो ये दृश्य था, ये कहीं उत्तरी अफ्रीका का कहीं का कोई दृश्य है, जबकि वो इटली में रहती है। चलिए, ये तो एक स्थान से जुड़ी हुई यादें थी। इसके अलावा कुछ सपने भी थे जो इसी से मिलते जुलते थे। वो सपने में भी एक बिल्कुल अंधेरा है, जैसे रात, गहरी रात हो और समुद्र हो, बहुत ऊंची ऊंची तेज़ तेज़ लहरें समुद्र में उठ रही हैं। वो समुद्र के किनारे है, और जैसे समुद्र के किनारे कुछ कंक्रीट के बने हुए खंबे जैसे कुछ हैं, और बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, और वो उसे उस समुद्र में खींच कर लेकर जा रही हैं। ये वो सपना था जो बचपन से उसके साथ था, बार बार आता था, अक्सर आता था। और जब ये सपना आता था तो वो इतनी डर जाती थी, वो चीख कर उठ बैठती थी। लेकिन कभी किसी ने इस चीज़ को सीरियसली लिया नहीं। बच्चे हैं, सपने आते हैं करके सबने इग्नोर किया। फिर धीरे धीरे ये सपना और स्पष्ट होने लगा। वो अपने आप को एक निर्जल सा समुद्र है, उसके किनारे वो हैं, और काले रंग की वर्दियाँ पहनी हुई हैं, हाथों में बंदूक, जैसे सिपाही होते हैं ना, ऐसे कुछ लोग हैं। और वो लड़की और उनका जो साथी है, वो जैसे समुद्र में कूद रहे हैं, इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। और वो ये भी देखती है कि वो जो सिपाही हैं वो गोलियां चला रहे हैं। उनसे बचने के लिए वो समुद्र में एक जो पिलर जैसे हैं वहाँ खड़े हो रहे हैं, छुप के खड़ी हो जाती है वो पिलर के साथ पीठ टिकाकर, ये सोचकर कि जब ये सिपाही चले जाएंगे तो मैं बाहर निकलूंगी। लेकिन उसी समय समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं, और एक तेज ऊंची लहर आती है जो उसको समुद्र में खींचकर ले जाती है। यानी पीछे सिपाही, आगे समुद्र। सिपाहियों से बचने के चक्कर में समुद्र में डूबकर उस लड़की की मृत्यु होती है। अच्छा, बात इतनी सी नहीं थी। रेटोना को बचपन से कपड़ों से भी दिक्कत हुआ करती थी। वो अलग तरह के, जैसे रेडीमेड कपड़े बाज़ार में मिलते हैं, वो पहनना पसंद नहीं करती थी। वो कहती थी कि एक लंबी सी स्कर्ट हो, लंबी सी फ्रॉक हो, और उसके पीछे जिप लगी हुई हो, इस तरह के कपड़े उसे पसंद आते थे। और गला अगर थोड़ा सा भी बड़ा हो ड्रेस का, उसे छोटे गले पसंद आते थे। और अगर कॉलर हो ड्रेस में, कॉलर उसके मुंह को छू रहा हो, गले को छू रहा हो, तो वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। बिल्कुल शोर मचा देती थी कि मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी। बड़े होने के साथ साथ रेटोना क्योंकि समुद्र के किनारे रहती थी, तो उसने तैराकी भी सीख ली थी। अच्छी तैराक थी वो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, सतर्क रहती थी। लेकिन फिर भी अजीब सा डर था। वो कहती है कि मैं अपनी सहेली के साथ किनारे पर ही थी समुद्र के, एक बड़ी सी लहर आई और हम दोनों को भिगो गई। मेरी सहेली तो हंस पड़ी, उसे तो अच्छा लगा, लेकिन वो जैसे कांप गई। उसकी घबराहट, उसने घबराना शुरू कर दिया। अच्छा, अब एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग, हैरत अंगेज़ घटना है रेनोटा की लाइफ की। रेनोटा बड़ी हुई, 19 साल की हुई, उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया। एक दिन वो अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में, मौसम बहुत सुहाना था, बड़ी बड़ी कांच की अलमारियां थी, एक टेबल थी, बड़ी सी टेबल थी, कांच की बनी हुई टेबल। मौसम बहुत सुहाना था, दरवाजे खिड़कियां सब खुले हुए थे, हवा आर पार जा रही थी। और वहीं पर रेनोटा बैठकर कुछ किताबें पढ़ने में मगन थी। रेनोटा बताती है कि इतना प्यारा मौसम था, पता नहीं शायद मेरी हल्की हल्की आँख लगनी शुरू हुई थी, बस अभी नींद में जाना मैं शुरू हो गई थी। बड़ी शांति थी लाइब्रेरी में, बड़ा प्यारा मौसम था। तो वो कहते हैं कि जैसे ही मैं अचानक से नींद की सी अवस्था में थी, हल्की सी, तो मेज पर जो किताब रखी थी, जो मैंने नोटबुक रखी थी, वहाँ एक बड़ी सी कांच की मेज़ थी जिस पर मेरा चेहरा दिखाई दे रहा था, उसकी छवि दिखाई दे रही थी। रेनोटा हैरान थी कि वो अपनी छवि नहीं देख रही थी उस मेज में, कांच की मेज में, बल्कि वो चेहरा जो अक्सर उसके सपनों में आता था, घुंघराले बाल, गहरी आंखों वाली युवती का, वो चेहरा वो देख रही थी। और यहाँ थोड़ा सा और क्लियर होता है, यहाँ ये क्लियर होता है, यहाँ पर उसने थोड़ा आगे देखा। उसने देखा कि वो लड़की और उसका एक दोस्त है और एक पुलिसकर्मी है जो उनको कह रहा है कि जो नाजी गुप्तचर पुलिस है
उनको पता चल चुका है तुम दोनों के बारे में। वो तुम्हारी तलाश में एकदम खोजी कुत्ते लेकर घूम रही है। तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पर जाके वो कड़ी से कड़ी जुड़ी। देखिए, अब रेनोटा है, रेनोटा क्या आप पूरा केस देखेंगे ना, बचपन से शुरुआत हो रही है, कुछ झलकियाँ हैं, बड़े होने के बाद ये कुछ और डर हैं, कुछ और झलकियाँ हैं, और ये जो इंसिडेंट हुआ रेनोटा के साथ लाइब्रेरी में, इसमें कुछ और खुलकर सामने आ गया। और अब सपनों ने ही और रेनोटा के डर ने ही कड़ी दर कड़ी को जोड़ दिया। अब तक जो कुछ रेनोटा ने देखा वो क्या था, वो फीलिंग्स थी, वो झलकियाँ थीं जो सिर्फ उसे दिखाई दे रही हैं, वो सपना था। लेकिन किस्मत का खेल है कि कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि बेसाख्ता रेनोटा को पता चल गया कि ये सब कुछ यूं ही नहीं है। रेनोटा बताती हैं कि सितंबर के महीने की शुरुआत थी और वो अपनी सहेली के साथ, जो कि वहीं समुद्र के किनारे में एक गांव में रहती थी, तो उससे मिलने के लिए गई। तो दोनों सहेलियां मौसम का आनंद लेते हुए समुद्र तट पर पहुंच गईं। और पता नहीं क्यों रेनोटा ने उस दिन अपनी कोई तैराके वाली पोशाक नहीं पहनी, बल्कि सामान्य कपड़े जो वो पहनती थी उन्हें ही पहनना चुना और समुद्र के किनारे निकल गई। दोनों सहेलियां बड़े मज़े से वहाँ मौसम का एंजॉय ले रही थी। और वहाँ पर भी उसी तरह के पिलर्स थे, जिस तरह के पिलर्स समुद्र में नोट किया करती थी, सपने में देखा करती थी ना रेनोटा, कुछ वैसे ही थे। और स्थिति कुछ ऐसी थी कि उन्हीं खंभों से आगे बढ़ते हुए रेनोटा को और उसकी सहेली को आगे बढ़ना था। तो जब वो आगे बढ़ रही थी तो समुद्र की एक लहर आई जो ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, पानी बस उसकी पिंडलियों तक पहुंचा था, इतनी कोई ऊंची लहर भी नहीं थी कि वो डूब गई थी। लेकिन यहाँ पर पहुंचकर रेनोटा एकदम से घबरा गई, जैसे उसे लकवा मार गया हो। उसका अपने ऊपर से नियंत्रण एकदम ख़त्म हो गया, एकदम बेजान मूर्त जैसी खड़ी हो गई, कुछ बोल नहीं सकती, हिल नहीं सकती। और जब वो लहर उसको छू कर गई तो एक पल के लिए तो वो शून्य थी, लेकिन जो एक शब्द, सिर्फ एक शब्द उसके मुंह से निकला, इसका मतलब ये सब सच है। ये सिर्फ एक लाइन रेनोटा के मुंह से निकली और वो बस जड़ सी खड़ी थी वहाँ। यहाँ से बिल्कुल क्लियरली रेनोटा को ये समझ आना शुरू हुआ कि ये जो कुछ है ये उसका पास्ट बर्थ है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और है, पता नहीं ये ऐसे कुछ विशेष बात लिखी नहीं है, जानकारी नहीं दी है डॉक्टर विज ने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि रेनोटा बताती है कि उस दिन वो सामान्य कपड़े पहनकर बीच पर गई, कुछ वैसे ही जैसे गहरे रंग के कपड़े पहन के उन्होंने उस युवती को भागते देखा था ना, तो कुछ गहरे रंग की पोशाक सामान्य कपड़े पहन कर गई। तो देखिए, प्रकृति भी शायद ऐसा ही कुछ सिचुएशन क्रिएट कर रही थी कि रेनोटा को याद आए। तो कपड़े भी कुछ मिलते जुलते ही पहने थे रेनोटा ने, जो उस बर्थ में उस लड़की ने भागते हुए वो देखती थी, पहने हुए देखती थी, कुछ वैसे ही। जबकि ये अजीब था क्योंकि जब वो समुद्र किनारे जा रही हैं तो नॉर्मली वो स्विमिंग सूट में जाया करती थी, लेकिन उस दिन वो नॉर्मल कपड़े, गहरे रंग की ड्रेस अपनी पहन कर गई, जैसे कि कुदरत ने रिक्रिएट करनी थी वो सिचुएशन, कुछ बताना था रेनोटा को। बस ये रेनोटा की लाइफ में एक बिल्कुल ही 360 डिग्री का चेंज था। अब तक तो ना उसने पुनर्जन्म होता है या ये दृश्य क्यों है, ये सब ना कोई सुनने वाला, ना समझने वाला, ना बताने वाला, ना विश्वास करने वाला। लेकिन जब उसे एकदम से उसकी बेसाख था उसके मुंह से निकला कि क्या ये सब सच है, तो वहाँ से उसकी जो जीवन यात्रा थी उसने एक नया मोड़ लिया। क्योंकि अब रेनोटा को किसी के ठप्पे की ज़रूरत नहीं थी, उसे नहीं चाहिए था कि कोई बोले कि हाँ ये तेरा बर्थ है, रीबर्थ है, पुनर्जन्म है, कुछ नहीं, उसे सुनना ही नहीं था कुछ। और वो पुनर्जन्म होता है, नहीं होता है, कैसे आपके इस बर्थ पर असर डालता है, इस चीज़ को लेकर उसने सेल्फ स्टडी शुरू कर दी। यहाँ पर एक और ख़ास बात कि जब कुदरत आपका हाथ पकड़ लेती है ना, तो आपको किसी स्कूली पढ़ाई की, किसी की ज़रूरत नहीं होती। मैं तो मतलब बड़ी बात है, लेकिन मैं तो कहती हूँ आपके गुरु भी ये प्रकृति बन जाती है, आपका मार्गदर्शक ही आपका गुरु है।
आपको दुनियावी गुरु की भी ज़रूरत नहीं रह जाती, जैसा रेनोटा के केस में हुआ। आज की तारीख में रेनोटा, जो कि सेल्फ स्टडी से ही उसने हिप्नोटिज्म सीखा है, आज की तारीख में वो लंदन में हैं और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के क्षेत्र में काम करती हैं। उनका ब्रायन विस से कोई कांटेक्ट नहीं है, उनसे उन्होंने कभी कोई थेरेपी भी नहीं ली, कभी मुलाकात भी नहीं हुई, उनसे उन्होंने कोई कोर्स भी नहीं किया। ये उनकी सेल्फ स्टडी है। इस सब्जेक्ट पर उनकी बहुत गहरी रिसर्च है। उन्होंने पता नहीं कई 100 किताबें, जो पुनर्जन्म में, जो हिंदू धर्म में भी कितनी जानकारी दी गई है पुनर्जन्म के विषय में, वो पुस्तकें भी, बहुत कुछ उन्होंने पढ़ा और खुद सम्मोहन करना सीखा। ये उन्होंने सिर्फ सेल्फ स्टडी से सीखा। अब इस सारे केस में हमारे लिए क्या है, हम अपनी लाइफ में क्या अप्लाई करें? देखिए, कुदरत ने रेनोटा के लिए जो तय किया था वो अपने आप अनफोल्ड होता चला गया। हाँ, सालों लग गए। 2 साल की उम्र से ये सिलसिला शुरू हुआ और 20 साल की उम्र तक चला। तब जाके यकीन हो गया था रेनोटा को कि नहीं, ये कुछ पास्ट बर्थ की मेमोरीज हैं। ठीक है, लेकिन कुदरत ने उसके लिए जो रास्ता चुना था, जो उसका पाथ था, धीरे धीरे करके वो उसके करीब पहुंची। आपकी लाइफ में भी जो हो रहा है, यकीन मानिए, ये प्रकृति कुछ बेहतरीन प्लानिंग करके आपके लिए बैठी है और आपको पता नहीं है कि जीवन में जो घटित हो रहा है वो आपको किस मोड़ तक लेकर जाएगा और आपकी लाइफ में क्या ऐड करेगा। और यकीन मानिए, ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, रेनोटा का केस तो है ही है, मैं अपने एक्सपीरियंस से भी ये बात कहती हूँ कि कुदरत की प्लानिंग, आप तो क्या करेंगे, आप तो क्या सोच सकते हैं, आप तो बच्चे हैं, बच्चा तो क्या सोचेगा, 2 टॉफ़ी 2 चॉकलेट। लेकिन जब कोई बड़ा देता है ना उसे, तो फिर 36,000 पकवान देता है उसके सामने, तो बच्चा तो जो सोच भी नहीं सकता ना, वो उसे मिलता है। आपकी लाइफ में इस वक्त जो भी घटित हो रहा है ना, आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो रहा ना, तो खुश हो जाइए। आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो रहा, आपने क्या प्लानिंग करी होगी? 2 चॉकलेट की प्लानिंग करी होगी। कुदरत आपके सामने पूरे 36 पकवान खोल के रखने वाली है। तो कुदरत के प्रोसेस पर यकीन कीजिए और जीवन में जो घटनाएं आ रही हैं उसमें से जो पॉजिटिव है, जो बेहतर है, जहाँ जहाँ आपको सुधार करने हैं वहाँ वहाँ सुधार करते हुए, कुदरत के प्रोसेस पर यकीन करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। यकीन मानिए, वो शानदार दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, वो शानदार मोड़ आपकी ज़िंदगी लेगी कि आप खुद हक्के बक्के रह जाएंगे। और एक और ख़ास बात, ये प्रकृति जो आपको देती है ना, जब प्रकृति देती है तो वो होता है आपकी सोल की ग्रोथ से जुड़ा हुआ, आपके संस्कारों से जुड़ा हुआ, आपके जीवन मूल्यों से जुड़ा हुआ, आपके मन से, दिमाग से, बुद्धि से जुड़ा हुआ, वो चीज़ जो नेक्स्ट बर्थ में भी आप लेकर जाएंगे। पूरी तरह से आपके अंतरात्मा चेंज हो जाएगी और आप नेक्स्ट बर्थ में भी वो जो आज आपने अचीव कर लिया है, प्रकृति ने जो आपको सिखा दिया, उसे लेकर जाएंगे। और आप अगर अपनी प्लानिंग से चलेंगे तो आप क्या प्लानिंग करेंगे? आप यही करेंगे ना कि मेरा बड़ा सा घर हो जाए, बड़ी सी कार हो जाए, बड़ा सा बैंक बैलेंस हो जाए। ये सब चीज़ें तो इसी जीवन के साथ यहीं रह जाएंगी। लेकिन जो प्रकृति आपको देगी वो जन्म जन्मांतर की सीख है जो आपके साथ जाने वाली है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है। उस चैनल पर भी मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो अलग अलग तरीके से रिसर्च हुई हैं, जो लोगों के अनुभव रहे हैं, उनके आधार पर जो सत्य जानकारियां हैं वो प्रस्तुत की जाती हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। कई बार आप देखेंगे